हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने सिद्धार्थ करन के चैनल पर जो है एक पॉडकास्ट सुना संभावना सेठ का। अब संभावना सेठ है, उन पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे मुझे वो प्रॉब्लमेटिक लगती थी बहुत सारी चीज़ों के लिए। आप लोगों को पता ही होगा और बहुत सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया था क्योंकि मैंने उनको कॉल आउट किया था। उनको कॉल आउट मैंने किस लिए किया था? सबसे पहला जो वो पॉइंट था वो ये था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के फ्यूनरल पे चली गई और झगड़ा करने लगी वहीं पे, क्योंकि उसके मुताबिक उसको सिद्धार्थ के फैन को उसका फ्यूनरल दिखाना था। कौन सा फैन अपने फेवरेट एक्टर को जलता हुआ चिता पे देखना चाहेगा? ये मुझे समझ नहीं आता। एक इंसान इतनी भी प्राइवेसी डिजर्व नहीं करता क्या? इंसान की डेथ हो चुकी है तो वो जो इतनी भी प्राइवेसी डिजर्व नहीं करता? हाँ, कौन से फैन को भाई ये सब देखना है? तो मुझे ये समझ नहीं आया था। दूसरा, उसने फिर वो हॉस्पिटल में भी बवाल कर दिया था जब उनके पापा का वो कुछ हुआ था। मानती हूँ कि भाई अथॉरिटीज़ की गलती होगी वगैरह वगैरह, लेकिन उस टाइम पे आपके पापा को आपकी ज़रूरत है ना। पापा की अंतिम सांसें चल रही थी, आपको उस पर टाइम स्पेंड करना चाहिए था। आप उसी टाइम पे झगड़ा कर रही हो अथॉरिटीज़ के साथ। मैं उनके पापा के प्रति स्नेह का बिल्कुल भी क्वेश्चनिंग नहीं कर रही हूँ कि भाई वो कोई प्यार नहीं था वगैरह वगैरह, लेकिन उस टाइम पे आपको आपके पापा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ, आप रिग्रेट फील कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, आप मिस कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, बट उस टाइम पे उनको आखिरी सांस जब उनकी चल रही थी आपकी ज़रूरत थी, ना कि आप उस डॉक्टर के साथ लड़ो या झगड़ो। उस बात की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तीसरी बात कि भाई कंटिन्यूसली जो हाउस हेल्पर है उनको इनडायरेक्टली ब्लेम करना हर चीज़ों के लिए, फिर ये बोलना कि भाई काम ही क्या होता है, घर पे काम ही क्या होता है। भाई काम तो बहुत करती है बेचारी, बर्तन धोना, वो जो आपके फरी बेबीज है उनको संभालना, सब चीज़ें करती थी। तो आप ये बोल रहे हो कि काम ही क्या करते? तो काम तो बहुत करते हैं। आपने एक बार लैंग्वेज का भी मजाक उड़ाया था किसी के कि भाई ऐसा ऐसा है, फिर आपने उसको ले खड़ा करा कि भाई बताओ कि दीदी और भैया तो बहुत अच्छे हैं। देखो अविनाश तो ठीक लगता है मुझे, अविनाश इतना मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता। संभावना भी देखो साफ दिल की ही है, लेकिन संभावना कुछ ओवर रिएक्टिंग कुछ ज़्यादा कर देती है, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देती है। जैसे कि राहुल महाजन ने भी बोला था कि संभावना बहुत अच्छी है, लेकिन कैमरा जब ऑन हो जाता है ना तब संभावना को पता नहीं कुछ हो जाता है। एक रियलिटी शो में जहाँ पर कश्मीरा और संभावना गए थे, संभावना का बाप रे डिम्पी के प्रति आपने देखा ही होगा, ठीक है। तब से मुझे संभावना थोड़ी थोड़ी ऐसा लगने लगा था, वरना संभावना को मैं जानती हूँ। जब एक शो आता था, मैं तो बहुत छोटी, एकदम छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है अच्छे से, जहाँ देसी गर्ल करके एक शो था, वहाँ पे मैंने संभावना को पहली बार देखा था और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो बिंदास थी और एकदम खुले में जो भी उसके मन में आता था साफ साफ बात करती थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन ये दो इंसिडेंट्स के बाद संभावना मेरी नज़र से उतर गई और मैंने कभी उसके ब्लॉग देखे नहीं, बहुत कम ही मैं देखती थी। जब बीच में वो शेयर करती थी ये जो पूरी फैमिली है प्रॉब्लमेटिक उसको, तब मेरी सब्सक्राइबर मुझे लिंक भेजते थे कि देखिए आप ये। एक बार उन्होंने मुंबई के बारे में भी बोला था, ठीक है भाई, वो तो फिर मुझे उस टाइम बुरा लगा, फिर मैंने सोचा कि ठीक है हर किसी का ओपिनियन हो सकता है। लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक बात क्या है पता है? खुले में तुम ट्रोल करो जैसे हम करते कि नहीं नहीं पसंद, नहीं पसंद, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बात यह है कि तुम्हें बनाना भी है रिश्ता उन लोगों के साथ, जहाँ पे तुम उनके रिसेप्शन में जा रही हो, रोज रोज कमेंट करती हो हार्ट वाला। झूठ मत बोलो कि किसी ने बोला था, कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता, और आप बच्ची नहीं हो कि कोई बोल देगा और आप कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने ड्रामा बहुत किया था, आप मीडिया के सामने जो है बॉन्ड बनाती थी मैडम जनाब और भालू के साथ, और इस बाद में जो है ना जैसे ही उनका व्लॉग आता था, इतने ज़्यादा एक साथ कोइंसिडेंस कैसे हो सकते थे, मेरी समझ में ये नहीं आता। जनाब जो है उन्होंने एक बार बोला था, यानी कि शोएब, कि जितनी दूर तक खेत दिख रहे हैं ना ये सब हमारे हैं। ये असलियत नहीं थी, वो जो खेत दिख रहे थे वो जो अड़ोस पड़ोस के फार्मर थे उनके थे, और कुछ खेत जो थे उसके मामा के थे। ये बाद में शोएब के मामा के लड़के ने बताया। तो जो संभावना के हस्बैंड है वो भी गांव जाते हैं, तब बोलते हैं कि ये जितने भी खेत दिख रहे हैं ना दूर दूर तक, वो हमारे नहीं है, क्योंकि इस बात के लिए उस फैमिली को ट्रोल किया जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यहाँ तक बात नहीं रुकती। फिर मुझे याद है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, मेरे सब्सक्राइबर मुझे वही लिंक भेज रहे थे जहाँ पे इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ बातें रिलेटेड होती थी, क्योंकि मैं उन पर वीडियोज़ बनाती हूँ। अब जो है दूसरा व्लॉग आता है, उसमें जो है दोनों लिफ्ट में होते हैं और संभावना कहती है कि मुझे पैम्परिंग चाहिए, मुझे पैम्परिंग चाहिए। ये बात दीपिका ने एक दिन पहले एक ब्लॉग में बोली होती है, जब वो प्रेग्नेंट थी और दोनों जनाब के साथ वो लिफ्ट में जा रही थी, यानी कि शोएब के साथ। और फिर जो है वो दोनों, वो और उनके हस्बैंड बोलते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब जो है मैं काम पे जाती थी और ये वेट करता था, आज जो है वक्त बदल गया, क्योंकि मैडम जो है एक शो करती थी, वो काम पे जाती थी और उसके हस्बैंड शोएब जो है घर पे रहते थे, ठीक है।
तो ये भी एग्जाम्पल उन्हीं का दिया गया क्योंकि उन्हीं ने ये बात करी थी। इतने सारे कोइंसिडेंट्स एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये बात मेरे गले के नीचे ही नहीं उतर रही है। एक आध ठीक है भाई कि लोगों ने ये आप कंपेयर कर लिया, लोगों ने खुद ने कहानी बना ली, लेकिन दूसरे दिन ही ये सब कैसे हो जाता था। हाँ, ये सब भी लोगों का किया धरा है, लोग दिख रहे हैं आपके ब्लॉग में, वो तो खाली कमेंट कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा वो क्या ही कर सकते हैं। तो सारा ब्लेम ऑडियंस पे डाल दिया कि ऑडियंस जो है वो और कुछ लोग हैं, कुछ लोग मतलब हम लोग। अरे बहन, मैं सच बात बता रही, सीन पूरा ये था कि चैनल डाउन पे जा रहा था, व्यूज़ आ नहीं रहे थे उस टाइम पे, अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, 4 मिलियन के हिसाब से बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे। तो फिर इनडायरेक्टली ये सब करना शुरू कर दिया। जब व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे तो वापस उनकी टीम में चले गए। तो वो जो दो पैर से एक नाव में सवार होते हैं ना, वैसा सीन था पूरा संभावना जी का। खैर यहाँ पे भी नहीं रुकती वो, और जो है उनके हस्बैंड खाना जो है वो जनाब मैडम की प्लेट में डालते हैं, तो बोलते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ना सिर्फ कैमरा जब तक ऑन है तब तक करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। सेम दूसरे दिन ही जब शोएब का व्लॉग आता है उसके दूसरे दिन ही। तो इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये समझाइए मुझे संभावना जी। हाँ, सारा ब्लेम आपने ऑडियंस पे डाल दिया। ठीक है, आप ये भी बोल सकते थे ना कि भाई ऐसा नहीं था, गलतफहमी हो गई। तो आप पूरा ब्लेम ऑडियंस पे डाल रहे हो कि भाई वो लोग तो कुछ ऐसे होते। शर्म आनी चाहिए, आप खुद के ही सब्सक्राइबर को अब कोसने लग गई। चलिए जी, अब जो है सिड पूछते हैं कि क्या आपकी दीपिका से बात होती है, तो बोलती है हाँ, हम दोनों की तो 3 दिन पहले ही जो है चैट पे बात हुई है। उसके बाद सिद्धार्थ सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये बोला जाता है कि आपने जो है ये परिवार को इनडायरेक्टली ट्रोल किया है। तो बोलिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और किसके पास टाइम होता है किसी का कंटेंट देखने का। अरे मैडम, अभी तो आपने बोली कि आपने 3 दिन पहले ही बात हुई है, आपका डिस्कशन हुआ है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो ब्लॉग नहीं देखते ऐसे ही? अपने स्टेटमेंट पे तो टिक जाओ। चलो, ये तो थी संभावना की कुछ बुरी बातें, लेकिन हाँ, पहली बार कुछ बातें मुझे अच्छी लगी संभावना की। ऐसा नहीं कि खाली भाई ठीक है प्रॉब्लमेटिक है, बट बंदी बुरी नहीं है, वो बुरी नहीं है, वो बस ये है कि कंफ्यूज आ जाती है। अभी ये जो व्यूज़ का गेम है उसमें बहुत हार्डवर्क किया है उसने, बहुत पैर जमाने की कोशिश की। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। देखो, मुझे आज तक पसंद नहीं थी, लेकिन जितने आज उसने आंसर दिए ना बहुत सारे, जिसमें उसने कैंस फिल्म फेस्टिवल को बताया जो भी हकीकत है, वो देखो हकीकत है। ये जितने भी अभी गए थे इन्फ्लुएंसर, उनको स्पॉन्सर किया गया था, ब्रूट ने स्पॉन्सर किया था बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को, जिसमें किसी ने 25 लाख दिए थे, किसी ने 10 लाख, किसी ने 12 लाख। हकीकत थी। और हाँ, जो नैन्सी है वो तो डिजर्व करती, देखो उसने बहुत हार्ड वर्क किया, तो अगर उसको स्पॉन्सर किया अभी तो अच्छी बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई ओवर रेटेड क्रिएटर है, उसको स्पॉन्सर किया था, अच्छी बात है, उसको मौका मिला है ना, प्लेटफॉर्म मिला है, ज़्यादा लोग उसके बारे में जान पाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा करने से किसी का भला होता है तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है वो चीज़। लेकिन संभावना ने जो है वो बोला था बाकी इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि भाई कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो जो मूवी वगैरह करते हैं, जो स्टार्स रहते हैं, उनके लिए है, तो इन्फ्लुएंसर्स का क्या काम। इन्फ्लुएंसर्स 25 लाख रुपए देकर ही जाते हैं वहाँ पर, वो उसकी 100% बात सही है भाई। आपने देखा होगा अवनीत कौर गई थी स्टेज को, ऐसा ऐसा करी, ऐसे हाथ हिला रही, वेव कर रही, कोई नहीं, किसी का भी कैमरा उसके तरफ फोकस ही नहीं कर रहा। वो उसका कैमरामैन जो होगा वही रिकॉर्ड कर रहा था सब, तो कितना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा होगा उसको। लेकिन नहीं, उसको तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी सेलिब्रिटी वगैरह वगैरह। सेल्फ ऑब्सेसनेस जो होती है इन इन्फ्लुएंसर की, उफ क्या ही बताए। संभावना ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि भाई कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे, नए नए इन्फ्लुएंसर। मुझे तो पता है वो किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन बहुत सारे उसके फैंस ऑफेंड हो जाएंगे तो मैं बात ही नहीं करती। तो उसने भी संभावना को इग्नोर किया कि ये हमें अपने ब्लॉग में ले लेगी ऐसा समझकर। तो बहुत बुरा लगता है ना कि देखो, संभावना चाहे इस स्टेटमेंट की वजह से हम सब उसको ट्रोल करें, क्रिटिसाइज किए, लेकिन उस लड़की ने बहुत मेहनत करी है भाई। हाँ, अभी भी मुझे कुछ बातें उसकी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये बात को हम नकार नहीं सकते। उसने ये जनाब मैडम या जितने भी लोग हैं उससे कई गुना मेहनत करी, और कहते हैं ना कि भाई उसको उसकी मेहनत का जितना फल वो डिजर्व करती है उतना नहीं मिल पाया। उसने भोजपुरी गाने किए, उसने हिंदी मूवी में भी बहुत सारे मैंने देखा गाने के आइटम सॉन्ग्स किए हैं, बहुत सारे गाने उससे छीन लिए गए। जैसे राखी साहब उनको ट्रीट किया, ऐसे ही उन लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने संभावना को भी ट्रीट किया। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये ब्लॉगिंग वगैरह शुरू कर दिया। तो मेहनत तो उसने बहुत की, स्ट्रगल भी बहुत किया है। एक जब पॉइंट पे आ गए तब कोई अगर छोटा इन्फ्लुएंसर जो कि भाई नया नया इक्का दुक्का महीने से फेमस हुआ हो, अचानक से उसकी रीच बढ़ी हो, डिसरिस्पेक्ट करे अपने सीनियर को, तो बुरा तो लगता ही है। तो संभावना ने ये भी बात जो है बताई।
और जहाँ पर बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, जैसे घर जमाई बोलने पे गुटका किंग ऑफेंड हो गया था कि मैं घर जमाई नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं उनके हिसाब से घर जमाई बनना टैबू है या तो एक बहुत बुरी बात है। तो सिद्धार्थ को लगा कि शायद लोगों के संभावना को नचनिया बोलने पर संभावना को तकलीफ होगी, ये बुरी बात है, उनको ऐसा लग रहा था। तो संभावना बोला हाँ मैं नचनिया हूँ। तो देखो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है भाई, आप अपने प्रोफेशन को प्राउडली बताओ कि हाँ मैं हूँ। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि भाई हाँ वो उनका काम है, तो उनका जो काम है उससे उनको कोई शर्म नहीं है, वो काम वो जो है खुले दिल से स्वीकार करे कि हाँ वो मैं हूँ भाई, उनका काम है, तो उसमें कैसी शर्म काम करने में। काम तो काम होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये बात अच्छी थी। और एक और बात उन्होंने बताई कि वो जो है वो बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने बच्चा लीगली अडॉप्ट करने का भी सोचा, बेबी गर्ल, लेकिन प्रोसीजर बहुत लंबा है जिस वजह से वो कर नहीं पा रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ठीक है भाई, माता पिता अगर कोई नहीं बन पा रहा तो वो चाइल्ड को अडॉप्ट भी कर सकता है ना, बच्चे को माँ बाप मिल जाएगा और माँ बाप को जो है यानी कि जो पति पत्नी है जो कि नहीं कंसीव कर पा रहे हैं उनको जो है कि बच्चा मिल जाएगा, दोनों के ज़िंदगी में आनंद आ जाएगा। और देखो संभावना की कुछ बातें मुझे इस पॉडकास्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो कि वो घबराहट से रिलेटेड थी, जहाँ पर उसने दूसरों पे ही दोष का पिटारा मढ़ दिया। लेकिन हाँ कुछ बातें मुझे उसकी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो चाशनी डालकर नहीं बात करते ना। तो चाशनी बिल्कुल भी नहीं थी, वो एकदम जो सीधी और साफ साफ बात करी, जो कि बहुत अच्छी थी। लेकिन संभावना अब आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। आप अगर उनको सपोर्ट ही करती हो, फेवर में ही हो, तो आप हमेशा प्लीज़ उनके फेवर में ही रहो। ये बीच में फिर इधर आ जाना, फिर अपने सब्सक्राइबर को और दूसरों को ब्लेम करना, ये नहीं अच्छा लगता है ना। तो आपका क्या ओपिनियन है सिद्धार्थ और संभावना की ये जो पॉडकास्ट है उसका? अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर उस पूरी पॉडकास्ट को सुन सकते हो और फिर अपना ओपिनियन दे सकते हो। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।